Hello everyone, welcome back once again to Neha's Fun Concepts. First of all, kids, tell me how your exams are going. You can mention in the comment box. Next, we are going to do the poem Our Tree by David Harmer of English Literature Class 6th DAV, lesson number 9, page number 51. Kids, have you observed a tree to grow? Does it grow quickly or take long to grow? Of course, tree takes many years, many decades to grow from becoming a seed to seedling, then to a plant, then to a small tree, then to a long tree. It takes many years. But how much time is needed to cut down a tree? Nothing more than 10 minutes. In 10 minutes, you can cut down a tree very easily by using the axe or the machines, है ना? तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि चीज़ को बनाने में, पेड़ को बनाने में तो इतने साल निकल गए और उसको काटने में कुछ चंद मिनट ही चाहिए थे, है ना? तो ये कितनी दुखद घटना है कि जो पेड़ हमें छाया देते हैं, हमें बहुत सारी सामान देते हैं, जैसे कि लकड़ी देते हैं, वुड, टिम्बर, मेडिसिन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इवन द एनिमल्स लाइक बर्ड्स एक्सेट्रा लिव ऑन द ट्री, है ना? मंकीज का घर होते हैं पेड़, उसके बावजूद भी इंसान उन्हें अपने मतलब के लिए काट देता है. सो इसी के ऊपर हाईलाइटेड है हमारी ये पोम आवर ट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टडी अबाउट द पोएट डेविड हार्मर. डेविड हार्मर इज एन अमेरिकन पोएट कीनली इंटरेस्टेड इन द कंजर्वेशन ऑफ नेचर. प्रकृति को बचाने की मुहिम में खड़े रहते हैं ये भी कवि. He feels pain at the mindless felling of trees that is now posing a serious threat to human existence itself. बेकार में पेड़ों को काटना आने वाली जनरेशन्स के लिए ही खतरे की घंटी है और ये देखकर इन्हें बहुत दुख महसूस होता है. आवर ट्री इज वन ऑफ हिज मोस्ट सेलिब्रेटेड पोम्स. उनकी अनेक कविताओं में से आवर ट्री कविता बहुत चर्चित है, बहुत पॉपुलर है. तो आइए शुरू करते हैं पोम. Now read the following poem. First of all, we can do the picture reading. In this picture, this boy is the narrator of the poem. Okay, the poet is saying, let's see the irony. There was an elm tree in the school playground of the poet. It takes many years, many years for the tree to grow. But one day, 3 men came and ripped down the tree in just 10 minutes. The birds were also crying because the tree was the house of the bird. What a ironical situation. Let's start. It takes so long for a tree to grow. So many years of pushing the sky. कितना समय लग जाता है एक पेड़ को उगने के लिए, कई साल स्काई को धक्का मारने के लिए. यहाँ पर पुशिंग द स्काई का क्या मतलब है कि पेड़ को उगने के लिए, ग्रो करने के लिए, आसमान को टच करने के लिए कितने साल लग जाते हैं. एक छोटे से पौधे से ऊंचे पेड़ तक जाने के लिए कितने साल लग जाते हैं. पुशिंग द स्काई, स्काई को धक्का तो नहीं मार रहा पेड़, बट इसका क्या मतलब है कि इतना लंबा कैसे हो जाता है पेड़, इतने साल लग जाते हैं उसमें स्काई को टच करने के लिए. ठीक है. लॉन्ग ब्रांचेस स्ट्रेच द आर्म्स. अब यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन की गई है पेड़ की. पेड़ को इंसान बताया गया है, इंसान के साथ कंपेयर किया गया है कि जैसे इंसान अपनी बाजुओं को खोलता है वैसे ही पेड़ अपनी लंबी शाखाओं को खोलता है. रीच आउट विद देयर वुडन फिंगर्स. अब देखो यहाँ पर फिंगर्स को किसके साथ कंपेयर किया गया है? वुडन फिंगर्स के साथ. कहने का मतलब जो पेड़ की ट्विग्स होती हैं, छोटी छोटी डंडियां होती हैं ब्रांचेस के आगे, वो पेड़ की उंगलियां हैं और कैसे वो अपनी शाखाओं को खोलता हुआ वुडन फिंगर्स के साथ आसमान को छूने की कोशिश करता है. Years drift by, fall like leaves. ड्रिफ्ट का मतलब होता है बह जाना. Years इस तरह से बह जाते हैं, कई साल इस तरह से बह जाते हैं जैसे कि पेड़ों से पत्ते टूटकर गिर जाते हैं. From green to yellow, then back to green. पत्ते किस तरह से अपना रंग रूप बदलते हैं, कभी वे हरे हो जाते हैं, फिर उसके बाद
जब ऑटम सीजन आता है वे पीले पड़ जाते हैं, झड़ जाते हैं, और स्प्रिंग सीजन में फिर से हरे पत्ते आ जाते हैं। तो इस लाइन से हमें क्या अंदेशा मिल रहा है कि पोएट यहाँ पर चेंज ऑफ सीजन्स की बात कर रहा है। मौसम कैसे परिवर्तित होता है, उसके साथ साथ पेड़ के पत्ते भी कैसे परिवर्तित होते हैं, यहाँ पर ये बताया गया है। Since my granddad was a boy and then before his father's father, जब मेरे दादाजी एक लड़के हुआ करते थे और उनके पिता से भी पहले पिता, there has been an elm outside our school, तब उनके स्कूल के बाहर एक एल्म का पेड़ था। एल्म एक पेड़ का नाम है। Its shadow long across our playground, और उस एल्म पेड़ की जो छाया होती थी हमारे स्कूल के मैदान में फैल जाती थी। Today 3 men ripped it down, chopped it up. It took 10 minutes. आज 3 लोग आए और उन्होंने उस एल्म पेड़ को रिप्ड कर दिया। रिप्ड मतलब चीर दिया, काट दिया। Chopped it up. It took 10 minutes. और सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर उसको काट डाला, चीर डाला, काट डाला। सो किड्स, इस पोइम से हमें यही शिक्षा मिलती है कि पेड़ को उगने में तो कई साल लग गए। यहाँ पर जनरेशन्स की बात की गई है कि जब दादाजी के भी दादाजी, है ना, कितनी जनरेशन्स की बात की गई है। वो पेड़ वहाँ पे खड़ा था, छाया देता था, बच्चे भी उसके साथ खेलते थे, प्लेग्राउंड के ऊपर छाया बनी रहती थी, और कैसे 10 मिनट के अंदर अंदर ही उस पेड़ को चीर काट डाला गया। सो आई वॉन्ट टू शेयर वन थिंग विद यू। जैसे यहाँ पर लिखा ना, years drift by fall like leaves, तो जहाँ पर like या फिर as, कौन से 2 वर्ड्स आएंगे, like या फिर as। जब 2 चीजों को कंपेयर किया गया होगा like और as को यूज करके, तो वो सिमिली होगी, सिमिली, ठीक है। और जैसे ये वुडन फिंगर्स है तो ये मेटाफॉर है, यहाँ पर like और as नहीं यूज किया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। Understanding the poem. A. Complete the summary of the poem by filling in the blanks with the appropriate words. अब ये summary आपको एग्जाम्स में आ सकती है, ध्यान से करना। A tree takes a long time to grow. For many years the trunk of the tree pushes the sky to grow higher and higher. एक पेड़ को उगने के लिए कई साल लग जाते हैं। कई सालों तक पेड़ का जो तना होता है वो आसमान को धक्का मारता है ऊपर से ऊपर उठने के लिए। द ब्रांचेस ग्रो लॉन्ग एज इफ दे वर स्ट्रेचिंग देयर आर्म्स। शाखाएं इस तरह से बड़ी होती हैं जैसे कि इंसान अपनी बाजुओं को स्ट्रेच कर रहा हो। एंड वुडन फिंगर्स, और अपनी उंगलियों को खोल रहा हो। विद एवरी ईयर द सीजन्स चेंज एंड द ट्री लीव्स ऑल्सो चेंज फ्रॉम ग्रीन टू येलो एंड देन फ्रॉम येलो टू ग्रीन। हर साल मौसम के बदलते सीजन के बदलने के साथ साथ पेड़ के पत्ते भी अपना रंग बदलते हैं, हरे से पीला और फिर पीले से हरा। सिंस द टाइम ऑफ द स्पीकर्स ग्रैंडफादर्स फादर देयर हैड बीन एन एल्म आउटसाइड हिज स्कूल whose shadow could be seen across the playground. कई जनरेशन्स पहले उनके स्कूल के प्लेग्राउंड के ऊपर एल्म का पेड़ था जिसकी छाया उस प्लेग्राउंड पर बनी रहती थी। The speaker felt sad when this tree was ripped off by some men within 10 minutes. स्पीकर नरेटर उदास हो जाता है जब उसी पेड़ को 10 मिनट के अंदर अंदर काट दिया जाता है 3 लोगों के द्वारा। तो ये है समरी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। व्हाट डू द आर्म्स इन लाइन 3 रेफर टू? आर्म्स का मतलब है ब्रांचेस ऑफ ट्री, ब्रांचेस ऑफ ट्री। व्हाट डू वुडन फिंगर्स इन लाइन 4 रेफर टू? वुडन फिंगर्स का क्या मतलब है? ट्विग्स ऑफ ट्री। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी, the poet has used some imaginative metaphors and beautiful similes in the poem. In the table given below are some extracts from the poem. Mention whether the extract is a simile or a metaphor. मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सिमिली में like या फिर as words का यूज किया होता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सट्रैक्ट्स हैं so many years of pushing the sky. यहाँ पर कोई भी वर्ड like और as नहीं है, तो ये क्या हुआ? मेटाफॉर। नेक्स्ट, लॉन्ग ब्रांचेस स्ट्रेच द आर्म्स, इसमें भी कोई लाइक और एस नहीं है, तो ये भी हुआ मेटाफॉर। रीच आउट विथ देयर वुडन फिंगर्स, मेटाफॉर। ईयर्स ड्रिफ्ट बाय फॉल लाइक लीव्स, यहां पर लाइक वर्ड है ना, तो ये हुआ सिमिली।
Okay kids, now I am sharing the notebook work also of the poem A Tree. These questions can come in exam, so prepare them thoroughly. The first one is, the growth of a tree is a dash. यहाँ पर dash है तो आप क्या लिखेंगे? It is a slow process. Next, branches of the tree has been compared with what? किसके साथ कंपेयर किया गया है? Arms के साथ. Write down arms. Next, what fall like leaves? पत्तों की तरह क्या झड़ रहे हैं, क्या बहते जा रहे हैं? Years. जैसे इंसान की उम्र सालों के साथ साथ जाती जा रही है, वैसे ही पेड़ों के पत्ते भी उसी चीज को डिनोट करते हैं. ठीक है, जैसे पेड़ों के पत्ते झड़ते जा रहे हैं तो यहाँ पर लीव्स को हमने ईयर्स के साथ कंपेयर किया है. ईयर्स. एक्सप्लेन द लाइन फ्रॉम ग्रीन टू येलो एंड देन बैक टू ग्रीन. इसका क्या मतलब है? चेंज ऑफ सीजन्स फ्रॉम स्प्रिंग टू ऑटम एंड देन बैक टू स्प्रिंग. पतझड़ से बसंत ऋतु, बसंत से पतझड़ ऋतु, इस तरह से. नेक्स्ट, द पोएट टॉक्स अबाउट एल्म ट्री विच इज, कहां पर था एल्म ट्री? आउटसाइड पोएट स्कूल. स्कूल के बाहर प्लेग्राउंड में. नेक्स्ट, द ट्री हैज बीन देयर फॉर, कितनी जनरेशन से था ना? मैनी जनरेशंस. दादाजी के टाइम से भी पहले का था. द ट्री हैज बीन देयर फॉर मैनी जनरेशंस. नेक्स्ट है, द ट्री स्प्रेड इट्स शेडो ओवर. पेड़ की छाया कहां पर रहती थी? स्कूल प्लेग्राउंड. ओवर द स्कूल प्लेग्राउंड. नेक्स्ट, इट वॉज कट डाउन बाय 3 men in 10 minutes. Answer is 3 men in 10 minutes. Next, pushing the sky means growing high. ऊंचे उठना, ऊंचे बढ़ना. Growing high. Next, what figure of speech is the expression wooden finger? Wooden finger यहाँ पर क्या है? Metaphor. Next, years drift by का क्या मतलब है? टाइम पासिस बाय. चाहे इंसान का टाइम समझो आप, चाहे पेड़ का टाइम समझो, कि टाइम पासिस बाय, ईयर्स ड्रिफ्ट बाय. नेक्स्ट है एंटोनिम्स. बेटा एंटोनिम्स क्या होते हैं? ऑपोजिट. तो शॉर्ट का यहाँ पर क्या आया? लॉन्ग. पुलिंग, पुशिंग. अब ये जो दोनों वर्ड्स हैं लॉन्ग और पुशिंग, ये दोनों ही पोएम के अंदर है. तो जब भी आपको सीन स्टैंजा दिया होगा ना पोएम का, और एंटोनिम सिनोनिम्स पूछे गए होंगे, तो आपने उसी स्टैंजा के अंदर से ही ढूंढ के एंटोनिम सिनोनिम लिखने हैं, अपनी मर्जी से नहीं लिखने. ठीक है, तो शॉर्ट का एंटोनिम लॉन्ग, लॉन्ग ब्रांचेस था. पुलिंग का ऑपोजिट है पुशिंग, पुशिंग द स्काई था. नेक्स्ट है फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ. सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग वाले. ठीक है, प्रायवाची जिसको बोल सकते हैं. तो वो कौन से हैं? एक्सटेंड का आप लिखोगे स्ट्रेच. स्ट्रेच द आर्म्स है ना पोएम में, स्ट्रेच. फ्लोट का है सेम, ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट. कट का है रिप्ड. ये तीनों वर्ड स्ट्रेच, ड्रिफ्ट और रिप्ड है पोएम के अंदर. नेक्स्ट है गिव एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम. सिमिली की आप एग्जाम्पल लिखेंगे, ईयर्स ड्रिफ्ट बाय फॉल लाइक लीव्स. मेटाफॉर के लिखेंगे, सो मैनी ईयर्स ऑफ पुशिंग द स्काई. एलिट्रेशन का लिखोगे, इट टुक 10 minutes. एलिट्रेशन में क्या होता है? एक साउंड रिपीट हो रही होती है, जैसे इट टुक 10. ट आ गया ना 3 बार इकट्ठे, तो इसको एलिट्रेशन बोलते हैं. अब पोएट ऑफ द पोएम पूछा जाएगा तो वो है डेविड हार्मर, और पोएम है आ ट्री. सो किड्स, आपको पोएम अच्छी तरह से बता दी गई है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दी गई है, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, विद द क्वेश्चंस, विद द बैक एक्सरसाइज, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड. आई होप आपको पोएम अच्छी लगी होगी, समझ आ गई होगी. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स. अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छे से अटेम्प्ट करना, एंड डोंट लीव एनी क्वेश्चन. वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैप्पी लर्निंग, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय.